भागवत गीता अध्याय 1। धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र की कुरुभूमि में मेरे तथा पांडुपुत्र ने क्या किया। संजय कहते हैं, अपने समक्ष विशाल सेना को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहते हैं, हमारी सेना में महान योद्धाएं स्वयं आप, अश्वत्थामा, कर्ण और अनेक योद्धाएं हैं। जहाँ भीष्म पितामह हो वहाँ सेना परास्त हो ही नहीं सकती। भीष्म पितामह दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह की दहाड़ से उच्च स्वर में अपना शंख बजाते हैं तथा ढोल, मृदंग, गाजा, बाजा ये सब एक साथ बज उठ पड़ते हैं तथा विपक्ष सेना में उपस्थित सफेद घोड़े में सारथी बने श्री कृष्ण अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं। साथ में अर्जुन, देवदत्त, युधिष्ठिर, अंतविजय, भीम, नकुल, सहदेव ये सुघोष मणिपुष्पक शंख बजाते हैं। पांडुपुत्र की सेना में अनेक अलग अलग शंख बजाए जाते हैं। इस भयानक शब्द से आकाश पृथ्वी गूंजते हुए अपने पक्ष वालों के हृदय में वितीर्ण कर देते हैं। अर्जुन धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं। श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करते हैं। पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुओं और मामाओं, भाइयों, मित्रों तथा ससुरों, पोत्रों को देखा। उन सब सगे संबंधियों को देखकर अत्यंत करुणा से शोक करते हुए अर्जुन कहते हैं, ये सब धन जीवन की आस का त्याग किए युद्ध में खड़े हुए, ऐसे राज्य का भोग सुख कैसा सुख। मेरे गुरु, दादे, ताऊ, मामे, भाई ये सब सगे संबंधी लोग हैं। इनके मारने पर मैं तीनों लोगों का सुख भी नहीं चाहूँगा, पृथ्वी का सुख का कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या प्रसन्नता होगी। इन्हें मारकर तो हमें पाप लगेगा। अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप पड़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियां दूषित होने पर कुल घातियां संतानें उत्पन्न होती हैं। कुल घातियों तथा कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। इससे पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे दोषों से सनातन कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हम लोग बुद्धिमान होकर महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। यदि मुझे निहत्था धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मानना मेरे लिए अधिक कल्याणकार होगा। रणभूमि में शोक करते हुए अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हे कृष्ण, युद्ध में एकत्रित इन अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर कंप रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ। मैं युद्ध में इन स्वजन समुदायों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना विजय चाहता हूँ न राज्य का सुख ही। हे गोविंद, ऐसे सुख का जीवन में क्या लाभ।